प्रियंका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश का 4th चैप्टर जो कि है बुक वुमेन से इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सीबीएसई ने इससे पहले का चैप्टर जो कि हम कर चुके हैं अपने चैनल पे ईश्वरन द स्टोरी टेलर कर दिया है डिलीट, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेस्ट में भी नहीं आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ ब्रीफ स्केच दे दूँ कि ये जो राज्य है किंगडम ऑफ फूल्स, नाम से भी आपको पता चल गया ये मूर्खों का राज्य है। तो यहाँ पे बेसिकली दो लोग ही मूर्ख सबसे बड़े होते हैं, राजा और उसका मंत्री। तो ऐसा क्या होता है उनके साथ कि जो ये जगह है जो किंगडम ऑफ फूल्स के नाम से जानी जाती है बाद में सही हो जाती है उनके मरने के बाद। तो ऐसा क्या होता है कि वो मर जाते हैं और क्या क्या कहानी होती है इसमें मिनिस्टर और किंग की, कि कैसे कैसे वो क्या करते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना देते हैं अपने पूरे राज्य को, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। तो ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा ज्ञानी इंसान ही उनको हैंडल कर सकते हैं। Who are the fools in this story? अब इस स्टोरी में कौन है जो ये सबसे बड़े गधे हैं, ये कौन है, स्टूपिड्स कौन है इस स्टोरी में, देखते हैं। What happens to them? और बाद में उनके साथ ऐसा क्या होता है, तो ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, अब जो ये राज्य है मूर्खों का, गधों का आप कह सकते हो। आपको पता होगा कि जिसको भी हमें गधा, मूर्ख वगैरह बेवकूफ़ कहना होता है या फिर अनपढ़ कहना होता है तो हम उसको गधा ही कहते हैं बेसिकली। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वे ईडियट्स। अब जो किंग है और जो मिनिस्टर है दोनों ईडियट्स है, स्टूपिड्स हैं। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स, और वो चीज़ों को वैसे ही नहीं यूज़ करना चाहते, वैसे ही हैंडल नहीं करना चाहते जैसे कि वो चीज़ें होती हैं, वो उसको अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की होगी, दूध पीता बच्चा भी ऐसी नालायकी ना करे। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अब उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि सबको रात में जगना होगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। और वो अपना जो खेत है उस सबको वहाँ पे अच्छे से टिल कर सकते हैं, प्लो कर सकते हैं, ये सब सिर्फ वो रात में कर सकते हैं। अपने बिजनेसेस को भी वो सिर्फ रात में रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और उनको बिस्तर पे सोने के लिए जाना है तभी जैसे जैसे कि सूरज निकलने ही वाला हो उसी वक्त उनको बेड पे जाके सो जाना है, ओके। एवरीवन हु डिसऑबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो भी कोई भी एनीवन जो भी डिसऑबे करेगा इसको, उसको डेथ दी जाएगी, उसको पनिशमेंट के रूप में उसको मार दिया जाएगा जान से। तो लोग यहाँ पे, बाकी लोग तो बेवकूफ़ नहीं है लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए वो उनकी बातों को मान लेते हैं क्योंकि वो तो किंग है ना। द पीपल डिड एज दे वेर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और लोगों ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसको डर था कि उनकी डेथ हो सकती है, उन्हें मार दिया जा सकता है पनिशमेंट पे। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जो किंग है और मिनिस्टर है उनको लगता है कि उनका जो सक्सेस हो रहा है, कि उन्होंने जो किया वो सब फॉलो कर रहे हैं, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं। नालायक थे ही वो। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। अब एक दिन उसका गुरु और डिसिपल आए सिटी में, उसका चेला, गुरु और चेला आए सिटी में। आई थिंक सो ये स्टोरी जो है ये आप हिंदी में भी एक बार पढ़ चुके होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में। आई थिंक सो 4th 5th में आपने ये पढ़ी होगी पहले भी हिंदी में अपनी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में ये स्टोरी है। तो अब एक दिन उसके गुरु और चेले दोनों आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। अब वो लोग सोचते कि ये तो बहुत सुंदर ब्यूटिफुल सिटी है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और उस दिन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड डे लाइट थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन वहाँ पे कोई भी आसपास उनको नहीं दिख रहा था, कोई था ही नहीं, ऐसा लग रहा था उनको लग रहा था सिटी जो है वो अबंडन हो चुकी है। एवरीवन वॉज एस्लीप। उन्हें क्या पता था कि सब सो रहे राजा के ऑर्डर की वजह से। नॉट अ माउस स्टीयरिंग, और एक चूहा भी नहीं घूम रहा है। इवन द कैटल हैड बीन थॉट टू स्लीप बाई डे। और अब तो जानवरों को भी सिखा दिया गया कि आप दिन में सो। द ट्रू स्ट्रेंजर्स वेर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और वो सब एकदम चौंके हुए हैं, दोनों जो स्ट्रेंजर्स आए हैं, गुरु और चेला उसके, कि क्या है ये, कौन सी जगह है ये।
When they said और इवनिंग तक में अचानक से when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब अचानक से शाम हुई और पूरा जो गांव है वो उठ गया और अपना वो रात का बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं. The two men were hungry. अब जो दोनों मैन हैं वो भूखे हैं, हंग्री है. Now that the shops were open, अब जैसे ही शॉप्स ओपन हो गए हैं, they went to buy some groceries. अब वो गए कुछ ग्रोसरी सब्जियां वगैरह खरीदने. सिर्फ ग्रोसरी में सब्जियां ही नहीं आती, बाकी चीज़ें भी, मैदा आटा ये सब भी आते हैं. To their astonishment, they found that everything cost the same. और उनके लिए इतना अमेजिंग सा ये जो गधों का राज्य था, उनको एकदम चौंक गए वो लोग ये देखे कि सबका कॉस्ट जो है वो सेम ही है. A single doodoo whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas it cost a doodoo. तो वहाँ पे डूडू जो है वो उसकी करेंसी है, तो भले ही वो एक राइस ले या फिर बंच ऑफ बनाना ले, सबका प्राइस क्या है, एक डूडू. द गुरु एंड हिज डिसिपल वे डिलाइटेड. अब दोनों तो बहुत खुश हो गए, भाई इतना सस्ता मिल रहा है. अब आपको भी कोई चीज़ 1 ही रुपये में, सारी चीज़ें 1 रुपये में मिले, मान के चलो आपने क्या कहते हैं एक पेपर भी 1 ही रुपये का लिया है, आपको डायमंड भी 1 रुपये का मिल रहा है, आप तो बड़े खुश हो जाओगे, वाह भाई 1 रुपये का डायमंड मिल रहा है, दूसरी जगह जाके तो इसको बड़े में बेचेंगे हम लोग, यही सोचते होगे. तो ये वैसे ही वो लोग भी एकदम खुश हो गए थे. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. और उनको जो भी चीज़ चाहिए, जितना भी खाना चाहिए, वो सब 1 रुपये में खरीद सकते हैं. मीन्स वहाँ की डूडू की पता नहीं कितनी वैल्यू होगी हमारे रुपीज़ में, बट मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जैसे ही उन्होंने खाना खा लिया कुक करने के बाद, तो गुरु को रियलाइज़ हो गया कि ये जो जगह है ना मूर्खों का राज्य है, यहाँ पे उनके लिए रहना सही नहीं होगा. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस. और ये कोई जगह नहीं है हम लोगों के लिए, लेट्स गो. वो अपने चेले को भी बोलता है. ही सेड टू हिज डिसिपल, ओके. बट द डिसिपल डिडेंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस. लेकिन जो यहाँ का डिसिपल है, गुरु का जो चेला है, वो तो नहीं छोड़ना चाहता इस जगह को, भाई वो तो बड़ा खुश है. एवरीथिंग वॉज चीप हेयर. वो क्या सोचता है, यहाँ पे सब सस्ता है. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. और वो उसको जो चाहिए था वो सिर्फ अच्छा खाना, वो भी सस्ते में. द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स. अब गुरु ने कहा कि ये सब तो मूर्ख है, यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. और ये ज़्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं, और ये हम कह नहीं सकते कि अगली बार क्या करेंगे हमारे साथ. But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. लेकिन जो disciple है, उनका जो चेला है, वो तो गुरु की wisdom को, गुरु की ज्ञानिता को, गुरु के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं. He wanted to stay. अब उसको तो यहीं रहने का मन है. The guru finally gave up and said, डू वॉट यू वॉन्ट. अब जो गुरु है उसने भाई छोड़ दिया, ठीक है रहो यहाँ पे, जो करना है करो. आई एम गोइंग एंड लिफ्ट. और उसने कहा मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया. द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैर्ड बुल. अब गुरु जो है, गुरु का जो यहाँ पे चेला है, वो रोज़ बनाना, घी, राइस, वीट ये सब खा रहा है, मोटा हो गया है खा खा के, फिर भी खाना बंद नहीं कर रहा, मोटा हो गया बैठ के. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. अब एक ब्राइट डे के दिन एक चोर जो है वो रिच मर्चेंट के घर में घुस गया है. He had made a hole in the wall and sneaked in. अब उसने जो है दीवार में होल बना दिया, छेद बना दिया, और उसके अंदर घुस गया. And he was carrying out his loot. और वो उसके बाद बाहर निकलता है और उसका जो लूट पाट का सामान है सबको कैरी करके बाहर आ गया है. द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड एंड हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. अब जो वॉल है जो उस पुराने घर की, वो उसके सर पे गिरती है और उसको मार देती है ऑन द स्पॉट. उसकी डेथ हो जाती है. कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड यहाँ लिखा है ना, उसके सर पे गिरती है और वो उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है. हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड. अब जो उसका ब्रदर है वो किंग की कोर्ट में गया और कंप्लेंट की. योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम. अब उसने क्या कहा, उसको तो पता नहीं है, वो तो बेवकूफ़ ही था. उसने क्या कहा, जब मेरा भाई जो है अपनी चीज़ों को बेच रहा है, अपना ट्रेड कर रहा है,
तो उसके ऊपर एक दीवार गिर गई और उसको मार दिया. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम. और जो मर्चेंट है उसको ब्लेम किया. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. और उसने कहा कि उसने तो कहा था कि उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ट किया है. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. अब आपको उसको क्या कहते हैं पनिश करना चाहिए उस मर्चेंट को जिसने भी ये बनाई है दीवार. और उसके बाद मुझे कंपनसेट करना चाहिए हमारी फैमिली को इस इनजस्टिस के लिए जो ये अन्याय हुआ है हमारे साथ. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन. अब जो किंग है वो तो ऐसे भी बेवकूफ़ी है. उसने कहा जस्टिस तो होगा. डोंट वरी. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. और उसके बाद उसने कहा डोंट वरी, अब मैं ओनर लेके आता हूँ हाउस का. अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो उस ओनर के ऊपर नहीं गिरा है. यहाँ पे जो है उसके भाई जो चोरी करके गया था ना उसके ऊपर गिरा है. और उसका भाई आया है कंप्लेन करने के लिए. तो देखो भाई चोर का भाई क्या बोलने आ गया है. और राजा भी यहाँ का बेवकूफ़ी है. When the merchant arrived, the king questioned him. अब जो उसने मर्चेंट के घर पे चोरी की थी, तो अब जब मर्चेंट आया तो किंग ने उससे क्वेश्चन किया व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. सच एंड सच योर हाइनेस. अब उसने कहा सच एंड सच. वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस. तो तुम क्या घर पे थे जब तुम्हारे घर पे ये जो मरा हुआ इंसान आया था. यस माई लॉर्ड. ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक. अब वो आया अंदर और जो वॉल थी वो वीक थी. उसने इसको तोड़ भी दिया. एंड इट फेल ऑन हिम. और वो उसके ऊपर गिर गया. द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी. अब जो किंग है वो कहता है कि ये तो गिल्टी लग रहा है. योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर. अब वो कहता है कि तुम्हारा जो दीवार है तुम्हारे घर की उसने इसके भाई को मार दिया है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. अब देखो किंग की सोच क्या है. उसने कहा तुमने एक इंसान का मर्डर कर दिया है, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं. वो तो वैसे भी जो मरा है वो तो चोरी करने आया है. इनजस्टिस ही हो रहा है यहाँ पे. वी हैव टू पनिश यू. अब वो कहते हैं कि मुझे तो तुम्हें पनिश करना पड़ेगा. यू. तो अब वो कहता है लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. अब जो बेचारा बेसहारा मर्चेंट है वो कहता है I didn't put up the wall. मैंने तो ये वॉल नहीं बनाया था. It's really the fault of the man who built the wall. अब ये तो उसकी गलती है जिसने इस वॉल को बिल्ड किया, बनाया है. He didn't build it right. मैंने तो इसको बिल्ड नहीं किया. You should punish him. तो तुम्हें तो उसको पनिश करना चाहिए जिसने ये वॉल बनाई है. अब देखो यहाँ पे कहानी पलट गई. Who is that? अब वो कौन है भाई. My lord, this wall was built in my father's time. ये जो वॉल है मेरे पापा के वक्त में बना है. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. मुझे पता है वो किसने बनाया है और वो एक बूढ़ा इंसान है और मुझे पता है वो कहाँ रहता है. यहीं पे आसपास में रहता है. उसने कहा The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. अब जो किंग है अपने मैसेंजर्स को भेजता है, अपने सिपाहियों को भेजता है कि उस इंसान को लाओ जिसने ये वॉल बिल्ड की है. They bought him, tied his hand and foot. अब वो उसको लेके आते हैं और उसके जो हाथ पैर है उसको बांध देते हैं. You there, you did you build this man's wall in his father time? अब वो पूछते हैं कि क्या वो तुम ही हो जिसने इस घर के इस लड़के के घर के वॉल बनाई है उसके फादर के टाइम पे. Yes my lord, I did. अब वो कहता है Yes my lord, मैंने ही किया है. I did. What kind of wall is this that you built? ये किस तरीके का दीवार है जो तुमने बनाया है. It has fallen on a poor man and killed him. वो एक बेचारे इंसान पे गिर गया और उसको मार दिया. You have murdered him. तुमने उसकी मर्डर की है, तुमने उसको मार डाला है. We have to punish you by death. अब हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए डेथ के लिए. Before the king could order the execution. अब जैसे ही ये किंग एग्जीक्यूशन को ऑर्डर करने ही वाला था, the poor bricklayer pleaded. अब जो बेचारा ब्रिकलेयर है, दीवार बनाने वाला मजदूर है, वो प्लेड करता है, माफ़ी मांगता है. कहता है सुन लो मेरी बात. प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. पहले तुम मुझे सुन लो. जब तक तुम अपनी ऑर्डर्स दे रहे हो उससे पहले तुम मेरे को एक बार सुन लो. इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. ये सच है कि ये वॉल मैंने बनाई है और ये अच्छी भी नहीं है, मुझे भी पता है. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त उस पर नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु हैज़ अब मुझे याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी उस वक्त who was going up and down that street all day with her anklets jingling. जो कि अपने
एंकलेट्स को जिंगल करते हुए ऊपर नीचे जा रही थी। उसके ऊपर मेरा ध्यान था, इसलिए मैंने ये बिल्ड अच्छे से नहीं किया। एंड आई couldn't कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं उस पर ध्यान नहीं रख सकता था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, अब आपको उस डांसिंग गर्ल को ही लेके आना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मुझे पता है भाई वो कहाँ रहती है, उसको बड़ा पता है। यू आर राइट द केस डीपेंस, अब उसने कहा कि हाँ तुम सही हो, अब जो केस है वो बढ़ता ही जा रहे हैं। वी मस्ट लुक इन टू इट, अब हमें उसके ऊपर देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और ये ईजी नहीं है कि हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से केसेस को जज कर सकें। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़, अब हमें उस डांसर को लेके आना ही पड़ेगा जहाँ पे भी वो है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, अब जो डांसिंग गर्ल थी वो अब एक बूढ़ी इंसान हो गई थी, वो आई वहाँ पे लड़खड़ाते हुए चलते चलते कोर्ट में। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब वो उससे पूछते क्या तुम ऊपर नीचे कर रही थी बहुत साल पहले उस स्ट्रीट पे से जहाँ पे ये बेचारा सा इंसान खड़े होकर वॉल बना रहा था, क्या तुमने उसे देखा था? Yes my lord, I remember it very well. हाँ महाराज मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your ankles jingling, क्या तुमने ऊपर ऐसे ऊपर नीचे चलने के लिए गई थी अपने एंकल्स को जिंगलिंग करते हुए? यू वे यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम यंग थी और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, उसकी वजह से इसने एक बुरी वॉल बनाई है। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, अब वो एक बेचारे इंसान पे बर्गलर पे गिरा हुआ है और उसको मार दिया है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, अब तुमने एक इनोसेंट मैन को किल कर दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो इसके आगे का जो पार्ट है ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो, और ये स्टोरी आपको कुछ बहुत हद तक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य। तो इसके आगे का पार्ट अगर आप देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल लर्न एट ईज़ दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।